और कोई टिप अगर आप नहीं समझोगे, लेकिन ये टिप अगर समझ के आपने अप्लाई करना चालू कर दिया ना, तो आज से 2-3 महीने 4 महीने बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, और मैं हर एक मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पाता। सो आज मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ में आपको हेल्प करेगी। या तो आप छोटे मोटे इमोशनल इश्यूज से गुजर रहे हो, या फिर बड़ी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको कहीं ना कहीं पे ये टिप्स हेल्प करेगी। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना आपका काम है। बहुत बार ये होता है कि हम गलती करते थे इन्फॉर्मेशन लेने में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं लेकिन फिर वो अप्लाई नहीं कर पाते। मैंने जिन लोगों को कोई भी टिप दी है, अगर ब्लाइंडली उन लोग ने वो फॉलो की है 15, 20, 30 दिन, तो ज़रूर रिजल्ट आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको करते रहना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन लेके खाली घर पे बैठे रहने से या फिर कुछ अप्लाई ना करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। और आपको थोड़ा ये नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके ही बेनिफिट्स मिलेंगे। सो एज अ फ्रेंड मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी सेल्फ वीडियो देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो खाली पढ़ने से या सोचने से कुछ नहीं होगा। उन चीज़ों को अप्लाई करो। और मैं 8-9 साल से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है सबकॉन्शियस माइंड में, प्रोसेस में, साइकोलॉजी में, और उनके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जो लोगों को हेल्प कर सकती है उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कभी कभी हो सकता है आप पर्सनल सेशंस नहीं ले सकते, या एक्सपेंसिव ज़्यादा है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, या मेरे पास स्लॉट नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको मेरे से सीखने का और कुछ ऐसी मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज समझने का, सो दैट आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो पाए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ भी मैं शेयर कर रहा हूँ इवन तो आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत है। चलिए देखते पांचों के पांचों टिप्स क्या है। कोई एक या पांचों के पांचों कहीं ना कहीं पे आपको जरूर हेल्प करेगी। नंबर 1 इज पैटर्न इंटरप्ट। पैटर्न इंटरप्शन क्या है? कोई भी एक पैटर्न आपके लाइफ में सेट चल रही है, वो एक छोटे लेवल पे आपकी स्लीप शेड्यूल हो सकता है, या बड़े लेवल पे कोई बिहेवियर, उनको इंटरप्ट करना है। क्योंकि आपके माइंड और बॉडी को आदत पड़ चुकी है एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, एक पर्टिकुलर हैबिट, एक पर्टिकुलर शेड्यूल की। उसी लाइफस्टाइल के साथ वो मेंटल हेल्थ कंडीशन, नेगेटिविटी जुड़ चुकी है। अगर आप कहीं पे भी पैटर्न इंटरप्ट करते हो, मैं आगे बात करूंगा एग्जाम्पल के साथ, लेकिन कहीं पे भी पैटर्न इंटरप्शन होता है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिप्रेशन में है तो एक पर्टिकुलर रूम में ज़्यादा बैठता होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा चीज़ें करता होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा रील्स देखता होगा, या फिर बिहेवियर है रील्स देखते रहता होगा, या फिर हो सकता है कि सोते रहता होगा। कोई भी ऐसा बिहेवियर है जिसे बोला कि रूम में है एक पर्टिकुलर, वो चेंज कर लो, वो रूम में मत जाओ। और एल्स हो सकता है कि एक बिहेवियर आप कर रहे हो जैसे स्लीप, सोते रह रहे हो, तो वो उसको इंटरप्ट करो और सो मत। हो सके तो घर पे और कोई रूम में बैठे रहो चाहिए तो, लेकिन उस पैटर्न को इंटरप्ट करो। उसके साथ साथ नेट से कोई बिहेवियर है जहाँ पे आप रात को लेट सो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हो, तो उसको ब्रेक कर सकते हो। जल्दी सोने चले जाओ, जल्दी उठ जाओ, या कुछ भी ऐसा करो जहाँ पे डे टू डे आपकी जो लाइफ में पैटर्न बन चुकी है, जो एक नेगेटिव लाइफ स्टाइल चल रही है, उसमें ब्रेक लाओ कोई ना कोई लेवल पे। और ये स्लीप खाने एक एग्जाम्पल था। हो सकता है कोई टीवी देखते रहता है पूरा दिन, तो वो पैटर्न इंटरप्ट करके और कुछ करना चाहिए। इवन तो हम लोग डायरेक्टली उस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहे, लेकिन उस प्रॉब्लम से जो पैटर्न बन चुके हैं हमारे लाइफ में, उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, और इंटरप्शन से भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे या पुरानी पैटर्न को इंटरप्ट करने की कोशिश करोगे, तो उतना हद तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि नहीं फिर से मैं सोने चले जाऊँ, फिर से टीवी देख लूँ, फिर से जो भी पैटर्न था उसमें चले जाओ। लेकिन वहाँ पे आपका विल पावर और स्ट्रेंथ चाहिए कि आप कुछ दिनों तक उनको कंटिन्यू रखो पैटर्न इंटरप्शन को, सो दैट वो आदत चली जाए। और जैसे एक सेट पैटर्न आप ब्रेक करते हो ना, ऑटोमेटिकली उसके साथ जो बिहेवियर, उसके साथ जो इमोशन जुड़े थे, उसमें भी चेंजेस आते हैं। टिप नंबर 2 इज स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब मैं बाहर स्लो डाउन करने नहीं बोल रहा, आपके काम को स्लो डाउन करने नहीं, लेकिन आपके बॉडी को, आपके माइंड को स्लो डाउन करने बोल रहा हूँ। आज की जो लाइफस्टाइल है, आज की जो आप पूरी दुनिया में जो चीज़ें देखोगे, आपको हाइपर अवेयर, हाइपर अलर्ट रख रही है। और आपकी जो नर्वस सिस्टम है, आपकी जो न्यूरोलॉजी है, आपका जो पूरा सिस्टम है बॉडी का, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाइपर रह रहा है, जिसे हम टेक्निकली फाइट एंड फ्लाइट बुलाते हैं। अगर आप उन चीज़ों को रोक के कुछ देर के लिए कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आप स्लो डाउन करते हो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रैक्टिसेस कौन सी हो सकती है? कुछ वीडियोस मैं डालता हूँ जहाँ पे आपको रिलैक्स करता हूँ, वो एक प्रैक्टिस हो सकती है। नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर आप कहीं पे सीख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अभी होता है कभी कभी मेडिटेशन करते हैं लोग फोकस नहीं कर पाते थॉट पे, ये सब। मैं ये बोल रहा हूँ कि थॉटलेस नहीं होना है, या फिर थॉट्स के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग इनडायरेक्टली बॉडी और माइंड को शांत करने के लिए कर रहे हैं। वैसा सोच के मेडिटेशन करो तो ईजी भी होगा। उसके साथ साथ कोई ऑडियो जिससे आपको रिलैक्सिंग फील होता है, या फिर कोई भी ऐसा बिहेवियर जिससे आप कुछ टाइम तक रिलैक्स फील करते हो सकता है ये रिलैक्सेशन कपिल शर्मा शो देख के आता हो, जो आप देखते थे लेकिन आपने अभी देखना बंद कर दिया। तारक मेहता देखते थे लेकिन बंद कर दिया। कोई भी ऐसी एक्टिविटी
जो आपको रिलैक्स करती है, आपके माइंड और बॉडी को स्विच ऑफ करती है और आपको एक अच्छा सा रिफ्रेशमेंट देती है, वो करनी चाहिए। और एक लेवल पे ये भी एक पैटर्न इंटरप्ट है जहाँ पे आप एक हाइपर अवेयर स्टेट से एक स्लोअर रिलैक्स रिफ्रेश स्टेट में जा रहे हो, और जितना ज़्यादा आप वो करते हो फिर से आपके माइंड और बॉडी वो बैलेंस में आती है। क्योंकि इवन तो आपको लगता है सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन आपके माइंड और बॉडी के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है हील करने के, लेकिन आपको उन स्टेट्स में उनको लेके जाना पड़ेगा, उनको वो बैलेंस देना पड़ेगा सो दैट ऑटोमेटिकली वो हील कर पाए। तीसरी जो टिप है वो है फेस योर प्रॉब्लम्स। बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ या फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को जब भी कुछ नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, और ये सबकॉन्शियसली भी हम बहुत बार करते हैं, जहाँ पे हम लोग इमोशंस भी रिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं लाइफ में उसको अवॉइड करते हैं। और इवन तो आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर आपके माइंड में वो एपिसोड, वो एनर्जी स्टोर होते रहती है, और फिर आगे जाके आप और भी ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो। और कभी कभी तो वो चीज़ें एक साथ बाहर आती है, जहाँ पे एक इंसान बहुत कुछ रोक रहा था, फिर अचानक रोने लग जाता है बहुत, या फिर बहुत चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। सो हो सके तो अपने प्रॉब्लम्स को, इमोशंस को फेस करो और उनको वहाँ पे ही एड्रेस करो, रादर देन उनसे डिस्ट्रैक्ट करो या फिर उससे दूर भागो। डेविड स्नाइडर करके एक हिप्नोथेरेपिस्ट है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, आपने मेरे एक दो कुछ पोस्ट में भी आगे देखा होगा इंस्टाग्राम पे। वो हमेशा ये कहते हैं कि रियल हीलिंग कहाँ पे होती है पता है? जब भी लोग अपने प्रॉब्लम की तरफ भागते हैं रादर देन प्रॉब्लम से दूर। अगर आप अपने प्रॉब्लम की तरफ भाग के उनके तरफ कुछ ना कुछ करोगे ना, तो इवन तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट वो मोमेंट पे फील होगा, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छा आपको फील आएगा, क्योंकि आप हील कर पाओगे। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप 100% पूछोगे कि उन प्रॉब्लम को हील कैसे करा जाए। समझो कि इमोशंस है या फिर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, उनको हील कैसे करा जाए, तो उनका कोई भी एक ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं होता, क्योंकि आप सबके प्रॉब्लम अलग अलग है, आप सबके सोल्यूशंस अलग अलग है। सो इवन दो मैं हर एक आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निक्स जैसे कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, सेल्फ हिप्नोसिस, या फिर कुछ मैं जो टेक्निक्स करवाता हूँ वो सब ऑटोमेटिकली उन चीज़ों पे काम करती है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कैसे करना है उनको फेस, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थेरेपिस्ट के पास जाओ, क्योंकि थेरेपी नॉट ओनली आपको मदद करेगी उस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उस प्रॉब्लम को निकालने से आपको जो लिबरेशन मिलेगा, आपको जो स्पेस मिलेगा, आपको जो टाइम मिलेगा, वो आपको और जगह पे भी बेनिफिट होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग उनको उतनी वैल्यू नहीं करते, उनके टाइम की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि फिजिकल वो कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी दिमाग की सर्जरी करनी है, कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, तो आप लाखों रुपए देके वो करोगे क्योंकि वो ज़रूरी है और फिजिकल कुछ हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई बात करके या कोई सेशन में आपको करवा रहा है, तो आपको लगता है कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वैल्यूबल है, और आप भी उस चीज़ की वैल्यू समझो। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि प्रॉब्लम से दूर भागने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, उससे डिस्ट्रैक्शन लेने से कोई सोल्यूशन नहीं है। उनके अंदर जाके उनको फेस करके ही कहीं ना कहीं पे आपका सोल्यूशन है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। मैंने 1000 बार मेरे रील्स में बोला, आपको लग रहा होगा कि ये रिपीट क्यों कर रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्लीप की क्वालिटी डिसाइड करती है आपके मेंटल हेल्थ क्या होगी, या फिर आपके पास के ट्रॉमास कितने अच्छे से हील होंगे। इसी वजह से मैं बार बार स्लीप के ऊपर फोकस लेके जाता हूँ, क्योंकि आज नहीं 10 साल बाद आप समझ जाओगे, जब न्यूरो साइंस में बहुत सारी बातें बाहर आएगी कि स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप नेचुरली आपकी स्लीप इंप्रूव कर सकते हो, सो दैट आप एक क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी की बात करो, जहाँ पे आप उठते हो आपको रिफ्रेश फील होता है, आप उठते ही ऑटोमेटिक हो, रादर देन एक अलार्म आपको उठा रहा है, और उठने के साथ आपको फ्रेश और अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, तो एक क्वालिटी स्लीप है। अगर आप कुछ भी करके फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, दिन में सनलाइट में अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हो, डाइट में चेंजेस कर सकते हो, मैं कुछ रिलैक्सिंग ऑडियोज डालता हूँ वो कर सकते हो, इमोशंस पे काम करके रिलीज कर सकते हो, कुछ भी कर सको जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज हो, अच्छी हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी स्लीप को इतना लाइटली क्यों लिया जाता है? क्योंकि तुरंत हम लोग को उसके पॉजिटिव या नेगेटिव बेनिफिट्स दिखते नहीं है। जब भी आप लॉन्ग रन में देखोगे तो स्लीप का बहुत बड़ा एक रोल है आपके मेंटल हेल्थ में। और कोई टिप अगर आप नहीं समझोगे, लेकिन ये टिप अगर समझ के आपने अप्लाई करना चालू कर दिया ना, तो आज से 2-3 महीने 4 महीने बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। सो मैं बोलता हूँ, अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है या फिर आपको डाउट है कि हो सकते हैं फ्यूचर में, तो स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखनी चाहिए। और 5वीं टिप पे जाने से पहले, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें की बहुत बात करता हूँ, और मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी करवाता हूँ हिप्नोसिस के। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ऑल्सो बेल आइकन दबाओ, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। 5वीं टिप यह है कि लर्न सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स। अब ये सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स क्या है? कोई भी ऐसी टेक्निक जो आपको इमोशनली, मेंटली या स्ट्रेस में एक बैलेंस लेके आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत गुस्से में हो और आपको एक रिलैक्स फीलिंग, एक कामनेस देती है, तो वो एक सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है। अगर आपकी बॉडी एंशियस स्टेट में है और उसको एक रिलैक्स स्टेट में लेके आती है, वो एक सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है जो आप खुद कर पा रहे हो।
अगर समझो आप बहुत सैड फील कर रहे हो और अचानक फिर आपने कुछ किया जिससे आपको एटलीस्ट एक कामनेस फील हुई, वो सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है। अभी होता है क्या, हम लोग फिजिकल बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी पे कोई ध्यान नहीं देता और सालों सालों का जो कचरा है, सालों सालों की जो नेगेटिविटी है वो चिपके रहती है। सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स क्या करती है, आपको उनको क्लीन करने में या फिर उन पे जो नेगेटिव चीज़ें चल रही है उसको क्लियर आउट करने में हेल्प करती है। सो कोई भी सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स आप अगर सीख सको जिससे आपको बेनिफिट हो ओवरऑल लाइफ में, ना ही आपको उस टाइम के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन लंबे टाइम के लिए वो कचरा भी आप साथ में नहीं रखोगे और क्लियर आउट करते रहोगे। सो कोई भी सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक जो आपको एक नेगेटिव इमोशनल, साइकोलॉजिकल या स्ट्रेसफुल स्टेट में से एक बैलेंस स्टेट में लेके आती है, वो नेसेसरी है। अभी आप फिर से पूछोगे कि सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स कौन सी है, तो जैसे मैंने कुछ हार्ट वाले वीडियोस डाले हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वो सेल्फ रेगुलेशन है। ब्रीदिंग टेक्निक्स ज़्यादा, वो अगेन सेल्फ रेगुलेशन है। EFT करके एक टेक्निक है जिसकी मैं ऑलमोस्ट हमेशा बात करता हूँ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वो एक सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है। और बहुत सारी हो सकती है, आपको उनके ऊपर सर्च करके, उनके ऊपर रिसर्च करके करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये 5 पॉइंट समझ के अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना चालू कर दो और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करो, सीखो और फिर आगे जाओ, तो बहुत बेनिफिट होगा। आपको ये होगा कि कुछ सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स या कुछ चीज़ों की बात की तो मैं सिखा दूँ, लेकिन अंडरस्टैंड कि कुछ हद तक मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको और रिसोर्सेज जैसे कि बुक, वर्कशॉप्स या फिर गूगल, कहीं ना कहीं से ये चीज़ों का रिसर्च भी करना पड़ेगा। मैं आपको एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर सकता हूँ, फिर उनको अप्लाई करना आपका काम है। लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर कोई इंसान भी ये पाँचों की पाँचों चीज़ समझ के अपने लाइफ में अप्लाई करता है, 110% रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी मैं आपका हाथ पकड़ के सब चीज़ें नहीं करवा सकता, आपको करनी पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सो दैट मुझे भी हेल्प हो जाए। और कमेंट में अगर कोई भी सवाल है छोटा मोटा इससे रिलेटेड, या फिर आपको कुछ भी चीज़ पॉइंट अच्छा लगा, उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।